एक कहानी है दो बच्चों की। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार वे साथ में खेल रहे थे और खेलते खेलते शाम हो गई और फिर वो अपने घर जाने लगे। तो जब घर जा रहे थे तभी रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा था और उस पर जामुन भी लगी थी। तो उन जामुन को देखकर दोनों बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है और उनका मन करता है उन जामुन को खाने का। और फिर वह कोशिश करते हैं जामुन को तोड़ने की। वह खूब पत्थर फेंकते हैं लेकिन जामुन इतने ऊपर थे कि पत्थर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार वह अपनी कोशिश में नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी जामुन हासिल नहीं हो पाए और ये सब करने के बाद में वह निराश हो जाते हैं। और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, क्या प्रकृति ने हमारे साथ में यह बहुत ही गलत किया। जो इतने मीठे मीठे छोटे छोटे जामुन हैं उन्हें तो इतना ऊपर रख दिया और जो बड़े बड़े तरबूज हैं वह बेल के सहारे ज़मीन पर होते हैं। वह दूसरा दोस्त कहता है कि बात तो तेरी बिल्कुल सही है, प्रकृति ने यह सही नहीं किया हमारे साथ। और जब दूसरा दोस्त यह बात कह रहा होता है तभी उसके सर पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा गिरता है और उसे हल्की सी लगती भी है। और यह देखकर पहला वाला दोस्त उस पर हंसने लगता है। और इसी दौरान उस पहले वाले दोस्त को एक बात समझ में आती है कि यार हम गलत थे, प्रकृति ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वह सब सही है। क्योंकि अगर उन जामुन की जगह पर अगर तरबूज गिरा होता तो शायद आज जिंदा भी न बच पाते। यानी प्रकृति ने जो भी हमारे साथ किया है वह बिल्कुल सही किया है और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे भले के लिए हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है, भला दिख नहीं रहा है लेकिन जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भला हमारे लिए छिपा हुआ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब की लाइफ में मुश्किल हैं। हम सब कभी कभी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि ज़िंदगी आपको नीचे क्यों ढकेलती है। जबकि ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ढकेलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यूट्यूब पर अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया, वह था ग्रेविटी पर यानी गुरुत्वाकर्षण पर। लेकिन उस वीडियो में लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, बहुत बड़ी सीख थी। उसमें लाइफ की उस वीडियो में क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ एक प्लेन सरफेस था जो कि नीचे की ओर जा रहा था, ढलान टाइप, और दूसरी तरफ एक सरफेस था जो सीधा नहीं था, अप डाउन टाइप था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो दो यह सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर एक स्टील की बॉल रखी हुई थी जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दो यह सरफेस थे और इन दोनों सरफेस पर एक स्टील की बॉल रखी हुई है ऊपर की साइड जो कि आप देख सकते हैं। और अगर इन दोनों बॉल को हम एक साथ छोड़ेंगे तो कौन सी बॉल पहले बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी। मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड वाली बॉल वह पहले बॉल के मुकाबले जल्दी बाउंड्री लाइन पर पहुंच गई। अब इसमें लर्निंग क्या है कि ज़िंदगी आपको जितनी तेज़ी से नीचे ढकेलती है उतनी ही तेज़ी से आपको ऊपर भी पहुंचाती है। फिर ये कहें कि ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलती है ताकि आप ऊपर जा सकें और बाकियों के मुकाबले जल्दी जा सकें जिन्हें मुश्किल नहीं मिलती। या फिर यह कहें कि जो आदमी प्लेन सरफेस पे है, शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह डर गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह एक लंबी छलांग करने वाला है। तो अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है तो डट कर चलते रहोगे तो सेकेंड बॉल की तरह एक न एक दिन बहुत तेज़ी से ऊंचाइयों पर जाओगे। लेकिन अगर हार कर रुक गए तो फिर तो तुम और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ कुछ खेल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यानी कि सब कुछ प्लेन है तो फिर तुम खुद कुछ चैलेंज दो, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा तस्वीर उतनी ही बड़ी होगी।